हम बात करेंगे इंपोर्टेंट प्रश्नों की जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं। और हमारी सीरीज चल रही है 30,000 सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ये सीरीज लगाने के बाद आपका एक भी प्रश्न शायद ही कोई प्रश्न आपसे ना बने। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो वह अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान। तो इनमें से एक सबसे जो गंभीर परिणाम छोड़ने वाला अधिनियम है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न सेकंड की बात करें। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो वह व्यक्ति है महात्मा गांधी, जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, अबुल कलाम आजाद, ये तीनों ही व्यक्ति संविधान सभा में शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न 3 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका क्या मकसद था? तो यह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न 4 की बात करें। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वह थे जे.बी. मावलंकर। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जे.बी. मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जे.बी. मावलंकर। अगला प्रश्न 5 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव, ना कि भीमराव अंबेडकर। तो काफी कन्फ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को। तो भारतीय संविधान सभा का संविधान सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव। अगला प्रश्न 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया या इसको अंगीकार किया गया? कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यह अपनाने की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? यानी कौन से व्यक्ति जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने? वह बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न 8 की बात करते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 9 की बात करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके माध्यम से किया गया था? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न 10 की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? तो यह गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। तो भारतीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब? 27 दिसंबर 1911 को। तब पहली बार यह राष्ट्रगान गाया गया था। तो राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न 11 की बात करते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 को, 27 दिसंबर 1911। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न 12 की बात करें। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो कौन सी महिला है जो पहली महिला राज्यपाल बनी? वह थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की बनी। तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहां की? उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 14 की बात करें। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि इसमें दल ना हो, वह किसने प्रस्ताव रखा? तो वह रखा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न 15 की बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो वह कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको माना है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न 16 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो किस वर्ष में किया था? 1946 में। तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1946 में। अगला प्रश्न 17 की बात करते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सत्यनारायण सिन्हा को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। सेकंड बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न 18 की बात करते हैं। क्या है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 19 की बात करते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो यह होती है केंद्रीय सरकार के हाथ में, यानी केंद्र सरकार में। तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार की। अगला प्रश्न 20 की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वह कौन थे? वह थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो प्रारूप समिति, इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में लोकतंत्र है वह कैसा है? प्रतिनिधियों का, यानी कि जनता का, जिसमें जनता महत्वपूर्ण हो, वह कैसा है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। अगला प्रश्न 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? वह कौन सा देश था? वह था आपका अमेरिका। तो जो आधुनिक लोकतंत्र का देश कहलाया वह कौन कहलाया? अमेरिका। अगला प्रश्न 23 की बात करते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों चुना गया था? इसका क्या कारण रहा है? तो यह रहा है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। कौन से दिन? 26 जनवरी 1930 को किसके रूप में मनाया था? स्वाधीनता दिवस के रूप में, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया था। अगला प्रश्न 24 की बात करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25 की बात करते हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, यानी उसी दिन अस्तित्व में आया। अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब अस्तित्व में या लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? तो वह की थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। तो भारत के गणतंत्र दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला प्रश्न 27 की बात करें। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28 की बात करते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। क्या कहा है के.टी. शाह ने? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये किसके कथन है? के.टी. शाह का। अगला प्रश्न 29 की बात करते हैं। क्या है? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? किस रीजन से भेजा गया था? एक, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। तो भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वह किस लिए भेजा गया था? तो वह भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था? कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगला प्रश्न 30 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 31 की बात करते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 32 है आपका। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो किस तारीख को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था? वह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो जब राष्ट्रगान अपनाया गया उस तारीख क्या थी? 24 जनवरी 1950। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था आपको 1920 में। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1920 में।
अगला प्रश्न 34 की बात करते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो वह थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ना तो राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, ना लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, और ना ही गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। तो कैसे सदस्य थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग होना चाहिए, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अवदस्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? वह है आपके लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला प्रश्न 36 की बात करते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो किस तारीख को बना? तो बना 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें से शायद आपका ऑप्शन कोई सही है भी नहीं। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, अलादि कृष्ण स्वामी और गोपालाचारी अयंगर ये सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद इस समिति के सदस्य नहीं थे। किसके? प्रारूप समिति के। अगले प्रश्न 38 की बात करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1861। ये आपके तीनों गलत हैं। कौन सही है आपका? पहला 1858। तो निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? वह किसने किया था? एम.एन. राव, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा के सुझाव का प्रस्ताव किया था? वह कौन व्यक्ति थे? एम.एन. राव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 40 की बात करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था? वह थी 1935 अधिनियम। तो इसके माध्यम से केंद्र में द्विशासन प्रणाली लागू की गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 41 की बात करें। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो वह क्या है? भारत के लोग। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है वह क्या है? भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? वह है भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय की निरसन। लेकिन ये इसमें से कोई नहीं है। कौन सही है? भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था, है ना। भारत के संविधान गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। ना तो योजना आयोग, ना राष्ट्रपति, ना कार्य समिति। किसके द्वारा किया गया था भारत संविधान गठन? विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न 44 की बात करें। निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? प्रश्न पूछा गया है कि कितने, तो कितने हैं? वर्तमान में 25 हैं। यदि कुल पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 मूल भाग हैं। ठीक है, यदि मूल भी पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल भाग हैं तो भी आपके 22 हैं। और कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 25 हो गए हैं, का जोड़ के जो 25 हो चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 47 की बात करते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? वह अधिनियम कौन सा था? तो वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके माध्यम से क्या किया गया कि विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न 48 की बात करते हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपके महात्मा गांधी। तीनों थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी.बी. मावलंकर। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपके महात्मा गांधी।
अगला प्रश्न 49 की बात करते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहली सभा में। तो ये भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 11 दिसंबर जो 1940 को बैठक हुई थी दूसरी, उसमें स्थायी चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न 50 की बात करते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? और कौन सा भाग है? तो वह है भाग 9A। तो इसके बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में जानकारी दी गई है भाग 9A में। अगला प्रश्न 51 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो कौन सा भाग बताता है? वह भाग बताता है भाग 8। इसमें क्या कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसकी जानकारी जो प्रदान की गई है वो भाग 8 में प्रदान की गई। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? वो तो भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है कि भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों? क्यों? राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि ब्रिटेन की तरह कोई राजा या महारानी होती है। ठीक है। तो भारत को गणराज्य किस रूप से जाना जाता है कि यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न 54 की बात करते हैं। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? कहां से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं? तो वे आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न 55 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। अगला प्रश्न 56 की बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता इसमें? न्याय, भ्रातृत्व और स्थिति की समानता, इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं मिलता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं मिलता? वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्या है? हम लोग अर्थात जनता। तो इसको राजनीतिक शक्ति प्रदान है किसको? जनता को। अगला प्रश्न 58 की बात करते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे मूल अधिकार। ठीक है। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न 59 की बात करते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो कहां से ली थी? कनाडा से ली थी। तो जो संघीय व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न 60 की बात करते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो भारत क्या बना, किससे बना है? राज्यों से मिलकर बना है। तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वह कितनी है? 12। अगला प्रश्न 62 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? किसका नहीं किया गया? संघीय। ठीक है। इसका कोई इसमें अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? संघीय का। अगला प्रश्न 63 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? कितनी भाषा है आपकी? 22 भाषा हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय जो संविधान अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? 395। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगला प्रश्न देखते हैं 65 क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है।
भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है कितनी है? 97 विषय हैं। तो संघीय सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं कितने विषय हैं आपके? 97। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड से लिए गए। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का। इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। न्याय का मिलता है, भ्रातृत्व का मिलता है, बंधुत्व है ना, और प्रतिष्ठा की समानता का। इसलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं मिलता वयस्क मताधिकार का। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता जो भारत में प्रचलन में है वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता है, वहाँ की प्रांतों की अलग है और केंद्र की अलग है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन की तरह है। भारत का संविधान भारत का कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ होगा। भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों से मिलकर भारत बना है, तो राज्यों का संघ होगा। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। किस रूप में? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। तो भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न बात करें, भारतीय संविधान ने शोधन केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो कहां से ली? कनाडा से ली। जो संघीय व्यवस्था ली है वह कहां से ली? कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 73 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वह प्राप्त करता है भारत की जनता। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अगला प्रश्न 74 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ये यूएस से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो प्रणाली ली गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय, तो कहां से ली गई है? यूएस से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 75 की बात करते हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था इंदिरा गांधी के समय, इसको जोड़े गए थे। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान संशोधन भी, लघु संविधान भी बोलते हैं। अगला प्रश्न 76 की बात करते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो वह इंग्लैंड की देन है। ऑप्शन नंबर ए। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो वह इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कहां से ली गई है? इसमें तो आयरलैंड दे रहे हैं। तो जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली है, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली, वह कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 79 की बात करें। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है किसमें निहित है? जनता में। जनता चाहे जिसको राजा बना सकती है, जिसको चाहे भिखारी बना सकती है। अगला प्रश्न 81 की बात करें। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्यों? यहाँ लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। जो लोकसभा है किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए यानी कि सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न 82 की बात करें। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता में कौन सी नहीं है? सरकार का
अध्यक्षतात्मक रूप, सरकार का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघीय सरकार है। ठीक है, अपन यहाँ राष्ट्रपति का वास्तविक शासन नहीं चलता जैसा कि अमेरिका में चलता है। तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप, यानी कि राष्ट्रपति जैसा शासन। राष्ट्रपति होता है नाम मात्र की, जिसमें औपचारिक सत्ता होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न 83 की बात करें, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो कहीं पे भी इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता संघीय शब्द। तो भाग 3 अनुच्छेद 368 प्रस्तावना, इसका शब्द कहीं देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न 84 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। क्या घोषणा की गई है? इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है वह अर्धसंघीय व संघीयबद्ध है। तो भारतीय जो संविधान है कैसा है? अर्धसंघीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 86 की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? कौन सा अनुच्छेद है? वह है आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। इसमें क्या दिया गया है? संविधान के उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 87 की बात करते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आदि सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का क्या मतलब सही दिया गया है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आदि सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। तो सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का सही व्याख्या क्या है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आदि सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला प्रश्न 88 की बात करते हैं, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो किसको कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य। तो निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में इसको देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 90 की बात करें, विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ब्रिटेन की है। ऑप्शन नंबर ए। तो विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 91 की बात करते हैं, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत होगा अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 92 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टता है? तो किसमें कहा गया है? एस.आर. बॉम्बई मामले में। तो निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? वह कहा गया है एस.आर. बॉम्बई मामला। ऑप्शन नंबर बी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्या कह रहा है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? यानी कि सभी से। शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायती राज प्रणाली इसी से संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो सही क्या है? एक तंत्र का अर्थ मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जैसा कि उत्तर कोरिया में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 95 की बात करते हैं, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? लोकतांत्रिक है। सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो है जनता की प्रभुत्व।
लोकप्रिय प्रयोग सत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 97 बात करते हैं, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। तो संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? तो वह है संविधान सभा द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान सभा द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया संसदीय रूप। तो सरकार में जो संसदीय रूप है वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिकार लोगों पर शासन करते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? वह करते हैं कैसा है? अल्पतंत्र। ठीक है, तो किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, वहां कैसा है? अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 100 की बात करते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। तो उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। वह कौन सा देश आपका? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी।